हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समय आपस में भाई भाई, और जो सब भाई भाई का नाता था, रिश्ता था, उसको भाजपा तार तार कर रही है। वहीं पर 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं तो मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अब डबल इंजन की भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, जो जो वादे किए थे, जो सरसब्ज बाग दिखाए थे, जो नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक एक करके सब धराशायी हो गया, ध्वस्त हो गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाले लोगों ने बारी बारी से सबके विश्वास की हत्या कर दी, कत्लेआम कर दिया। और इनकी गलत नीतियों का ही देन है कि देश के करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी इस देश के लिए महामारी बन गई, क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां पर भर्ती बंद हो गई। यही नहीं, महंगाई को रोकने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी, एक जात बिरादरी के लोग कड़ी सेना के नाम पर तलवारें लहरा रहे थे, बरछी भाला बल्लम दिखा रहे थे, कट्टा लहरा रहे थे, बंदूकें लहरा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई न करना इस बात को स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश जंगलराज के हवाले हो चुका है। लेकिन यदि कोई सामान्य व्यक्ति अपने जन्मदिन पर केक भी अगर बड़े चाकू से काट देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अगर जात विशेष होने का सर्टिफिकेट लेके टहलता है या मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं, मिलाकर के जो भी परंपरागत रूप से हमारे धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार, कार्यक्रम, मेले आज होते रहे हैं, उसको यथावत चलते देना रहना चाहिए। अगर सरकार इस पर रोक लगाती है तो इसका मतलब है वो कहीं न कहीं जातीय धार्मिक कुंठा से ग्रसित है, संकीर्ण सोच के लोग हैं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके से उनके इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हम समझते हैं सरकार को ऐसी ओछी हरकतों से बाज आना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की बेहद घटिया सोच है। सेना और सैनिक अपनी जान को हथेली पर रख करके पूरे राष्ट्र की रक्षा करते हैं, जिससे समस्त देश के 40 करोड़ लोग सुकून से जिंदगी जीते हैं। उनका सम्मान करने के बजाय इस तरीके से बयान दे करके कि सेना सैनिक प्रधानमंत्री के पैरों तले रहते हैं, हम समझते हैं ये घटिया सोच है भाजपा के नेताओं की, उनके डिप्टी सीएम की। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, ऐसे ही भाजपा के तमाम नेता अनाप शनाप बात करके सेना का हौसला घटाने का काम करते हैं, सेना का हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनका राष्ट्रवाद स्वाभाविक रूप से दिखावा है, छलावा है, सही मायने में ये देशद्रोही है, इसीलिए देश बेच रहे हैं। उसको भाजपा तार तार कर रही है। वहीं पर 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं तो मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। मकसद साफ है, गांव की शिक्षा को खत्म करने पर सरकार आमादा है। और एक चीज और है कि ये भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यहां तक कि SC ST OBC के छात्र छात्राएं या प्रतियोगी अभ्यर्थी जनरल मेरिट से भी ज्यादा अंक पाने के बावजूद
इंटरव्यू में उनको नॉट फाउंड सुटेबल करके वापस कर दिया जाता है। जात बात का ये नगरनाथ चल रहा है। इसलिए आज जाति आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जाति के आधार पर SC ST OBC के नौजवानों को आए गए दिन हत्या हो रही है। बहन बेटियों की बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं। इनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। मदरसे पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के नौजवानों पर फर्जी मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन अगर करणी सेना का कोई व्यक्ति कितना भी कानून की धज्जियां क्यों न उड़ावे, उसका स्वागत होता है। सत्ता के गलियारे में टहलता नजर आता है। उसके खिलाफ सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब आतंकवादियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से युद्ध विराम की घोषणा करा दी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की हवा खुद निकाल दी। ऑपरेशन सिंदूर टाइम फिस्ट हो गया। इसके पूरे जिम्मेदार जवाबदेह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर युद्ध शुरू हुआ था तो जब तक सारे आतंकवादियों को ढेर नहीं कर दिया जाता तब तक युद्ध विराम की घोषणा नहीं होनी चाहिए थी। जो कुछ भी हुआ उससे साबित होता है कि पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री अपनी गिरती साख को बचाने के लिए नूरा कुश्ती लड़ रहे थे और दिखावे के बाद 24 घंटे के अंदर दोनों देशों के लोग आपस में बैठ करके युद्ध विराम की घोषणा कर दिया। हम समझते हैं जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये निर्णय नहीं हुआ। सही मायने में अगर राष्ट्रवादी होते तो सेना का सम्मान सर्वोपरि होता, सरमाथे होता। सबसे ज्यादा सम्मान सेना को दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा उन पर निर्भर होती है और वो अपनी जान को हथेली पर रख करके देश की रक्षा करते हैं। इसलिए ऐसा घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भाजपा कार्रवाई नहीं